प्रदोष व्रत कब है? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में आप सब जानेंगे वर्ष 2024 माघ मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है, शुभ मुहूर्त के बारे में, प्रदोष व्रत किस दिन है और पूजन का क्या समय होगा, प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो आज की वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष व्रत को सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाते हैं। यह व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। भारत के कुछ हिस्सों में भक्त इस दिन भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत की दो अलग अलग विधियां हैं। पहली विधि में भक्त पूरे दिन और रात यानी 24 घंटे का कठोर उपवास रखते हैं और जिसमें रात में जागरण करना भी शामिल होता है। दूसरी विधि में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत रखा जाता है और शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है शाम से संबंधित या रात का प्रथम पहर। चूंकि यह पवित्र व्रत संध्या काल यानी शाम के समय मनाया जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता। तो आइए जानते हैं व्रत पूजा महत्व के बारे में। प्रदोष का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार की मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। प्रदोष व्रत ने विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का, जो कि प्रदोष काल की समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय है सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी का जो पूरे विधि विधान के साथ आयोजन करना चाहिए, इसलिए भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के सभी प्रकार की दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत बुध के दिन पड़े तो बुध प्रदोष कहलाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके प्रदोष तिथि की कथा सुनने से धन, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल की जाती है और पूजा के बाद ही भोजन किया जाता है। इस दिन हरे कपड़े पहनना और हरी चीजों का सेवन करना शुभ माना जाता है। सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और सास से कहा कि वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर जाएगा। लेकिन सभी लोगों ने कहा कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर लड़की को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी और पति से पानी के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि किसी पराये पुरुष के लोटे से पत्नी पानी पी रही है और हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसकी पति जैसी शक्ल सूरत का था। यह देखकर पति को गुस्सा आया और लड़ाई करना शुरू कर दी। लड़ाई होते देख वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही आया और महिला से पूछा कि सच सच बताओ कि तेरा पति इनमें से कौन सा है। लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने की वजह से अपनी पति को पहचान ही नहीं पाई। महादेव ने उस पुरुष की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण वह अन्य पुरुष अचानक से गायब हो गया।
भगवान शिव के आशीर्वाद से वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो भगवान शिव की जय। आइए अब जानते हैं माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन आने वाले प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, पूजा काल, मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताएं। बुध प्रदोष व्रत तिथि मुहूर्त 2024 साल 2024 माघ मास का प्रदोष व्रत 21 फरवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 21 फरवरी बुधवार सायकाल 6:15 से लेकर रात्रि 8:45 तक। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 21 फरवरी सुबह 11:35 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 2 फरवरी रात्रि 1:21 पर। एक दिन शाम को 6:26 से 8:26 तक प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा, जिसकी अवधि रहेगी 2 घंटे 32 मिनट। प्रदोष व्रत पूजा विधि मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से कठिन समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव जी का जो कि सुबह के समय में और शाम के समय में विशेष प्रकार की प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान का सुबह के समय में विशेष प्रकार से शाम के समय में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। और जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, सिंगी, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें। सिर्फ देवता का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव जी का और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प और पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को 3 पत्ती वाला बेलपत्र, उस पर राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके बेलपत्र अर्पित करें। भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के फल, जो भी आरतू फल मिले या दूध से बने हुए वस्तुएं हो, उसे भगवान शिव जी को अर्पित करें। जल से अभिषेक करें, दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी की आरती करें, भगवान शिव जी की चालीसा, शिव तांडव आदि का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ या श्रवण करें। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं यह उपयोगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्तिमय जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को बटन दबाकर के सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सूखी रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।